हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2 लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11th एनसीईआरटी। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे करना है। लिखा हुआ है सॉल्व इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, तो 2 डायमेंशनल प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, 9th में भी कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था ना। तो कार्टेशियन जो प्लेन था वो 2 डायमेंशनल ही था। ठीक है, मतलब उसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस थे। अगर जेड एक्सेस भी हो जाता तो 3 डायमेंशनल हो जाता। ठीक है, इस वजह से वो 2 डायमेंशनल ही था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। बस इतना आपको बता देना चाहते हैं कि वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बीच में छोड़कर मत भागिएगा, वरना इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आखिरी इस वीडियो की हो जाएगी तभी आपको कंफर्म होगा। ठीक है, तो इस वजह से लास्ट तक आप जरूर देखें। मैं ये चाहता हूं कि आप हमारा वीडियो देखें तो आपका एक ही बार में एकदम 100% कंप्लीट हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है x + y > 5। तो इसमें देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारा कुछ आप लोगों को दिमाग में नहीं रखना है। शुरुआत में आपको क्या करना है, आपको x + y = 5। ठीक है ना, इसको आपको ग्राफ बनाना है इसको लेकर के। ठीक है, तो ये चीज आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। एक बना लेते हैं, क्या टेबल है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा x एक्सेस और ये y। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x या y की वैल्यू जो है उसमें x y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे एक की 0। क्या रख देंगे? 0। तो अगर x की जगह हम 0 रख देते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ठीक है, और अगर y की जगह हम कहीं 0 रख दें तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। और आपके प्लॉटिंग के लिए आपके 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधे पहुंचते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो आपके कोऑर्डिनेट कौन कौन से हो जाएंगे, एक ध्यान से देखिए कैसे कोऑर्डिनेट बनते हैं। 0, 5, 0, 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 5, 0, 5, 0। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग चलेंगे कार्टेशियन प्लेन की तरफ। ध्यान से देखें, ये आपका x एक्सेस हो जाएगा, ये y एक्सेस हो जाएगा, ये आपका ओरिजिन है। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0, 0 होते हैं। यहाँ पर आप देखें आपका x जो है मैक्सिमम 5 तक गया है और y 5 तक गया है। तो इस वजह से यहाँ पर ऐसे इक्वल डिस्टेंस पर 5 कट लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ भी वैसे करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। क्लियर? अब देखिए फर्स्ट वाले की प्लॉटिंग करते हैं। 0, 5। 0, 5 का मतलब है कि आपका जो ये x एक्सेस वाला है डिस्टेंस वो कितना है? 0, यानी इधर कुछ नहीं चलना है। और y वाला कितना है? 5। तो 5 पर चल दीजिए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहीं पर आ गया है। ये जो पॉइंट आपका है 0, 5 यहाँ हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको देखें, इसमें जो x वाला है, x एक्सेस पर जाने वाला, ये पहला वाला जो होता है x एक्सेस की डिस्टेंस होती है, तो ये 5 है। तो यहाँ ले लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा। और y एक्सेस 0 है तो इस वजह से ऊपर कुछ जाने का है ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 5, 0। क्लियर? अब एक चीज ध्यान दें, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा आते हैं, है ना। इसको आप अभी यहीं छोड़ दीजिए। इतना करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो पॉइंट ले लेंगे। क्या? टेक अ पॉइंट 0, 0। ध्यान रखिएगा, आपको 0, 0 से ही चेक करना है हमेशा। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट नहीं लेना है चेक करने के लिए। तो देखिए ये हो जाएगा x + y = 5। सॉरी 5 नहीं, इसी पर आ जाइए, अपने इनइक्वालिटी पर आ जाइए। इसमें क्या है? > 5। ठीक है ना। अब देखिए
x और y की जगह 0 0 है तो 0 0 रख दीजिए। तो क्या आ गया, ये आ गया 0 ग्रेटर देन 5। अब आप ही बताइए, क्या 0 5 से ग्रेटर होता है? नहीं होता है ना, यानी ये क्या है, ये है फॉल्स, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमसे मिस्टेक हुई, उसके लिए हम सॉरी बोलेंगे। ये जो है लेस देन का है, ठीक है, ये लेस देन का है तो इसको कर देंगे ऐसे लेस देन, ठीक है। तो यहाँ भी कर देंगे इसको लेस देन और ये हो जाएगा आपका लेस देन, ठीक। तो अब देखिए, अभी तक तो कंडीशन थी कि 0 कभी भी जो है वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कम तो हो ही सकता है ना। तो इस वजह से ये कंडीशन क्या बनी, कम हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इट इज ट्रू, क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये ट्रू है ना, अगर ये ट्रू है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये तो कहा नहीं गया है कि ये इक्वल है, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया। तो ऐसी कंडीशन में जो 0 है वो 5 से कम है, तो जब कम है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, डॉट डॉट यहाँ पर जो लाइन बनाएंगे ऐसे, तो ये डॉट डॉट ही रखेंगे। बहुत ध्यान से देखें, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है, इसको डॉट डॉट से ही मिलाएंगे, याद रखिएगा। डॉट डॉट से क्यों मिलाएंगे, क्योंकि जो ये वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जो लाइन है उसको टच नहीं करेगी, उसके नीचे ही रहेगी। अगर यहाँ पर होता लेस देन और इक्वल टू, तो ऐसी कंडीशन में हम इस लाइन को डॉट कर देते, ठीक है। तो आपको एक चीज और पता चली कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू इस तरीके से अगर दिया होगा तो ये लाइन आपकी डार्क होगी, अदरवाइज आपकी ये डॉट डॉट में होगी, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे और ये देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ है उसकी सिचुएशन क्या होगी। तो अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर ट्रू है, ठीक है, क्या है, ट्रू, और कंडीशन क्या है, इसमें कहा है कि 0 इज लेस देन 5, यानी 5 से जो है 0 लेस है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ग्राफ है, ठीक है ना, तो वो हमेशा कैसा रहेगा, ये इस तरीके का बिलो रहेगा। आप चाहें तो इसको शेडेड कर सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके से एरो लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या कि ग्राफ ऐसे लिख सकते हैं, आवर सिचुएशन इज ऑलवेज, क्या हो जाएगा, ऑलवेज ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, below the line of inequality, क्या हो जाएगा, इक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो सॉल्व हो गया। हमने बहुत आराम से, आसानी से इसको इसीलिए बताया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता हुआ चले, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। अगर कुछ चाहते हैं, कुछ अच्छा हो रहा है तो कमेंट अवश्य करें। आपका एक कमेंट हमें बूस्ट देता है, आगे कुछ और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। अगर चैनल पर नए हैं तो पांडे एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो डालें आप उसका तुरंत लाभ ले सकें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है 2x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। आपको हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी क्या कि इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंसीडर, क्या लिखेंगे,
कंसीडर, ये ध्यान रखिएगा पहले क्वेश्चन में जो हमने किया था वही सब कुछ है, अलग कुछ भी नहीं है, याद रखिए। इन इक्वेशन कंसीडर क्या हो जाएगा, इन इक्वेशन हमने क्या कहा था, यहाँ जो भी लगा है उसको इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 के बेस पर, ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको टेबल बना देंगे, क्या बना देंगे, टेबल, ठीक है। तो चलिए टेबल बनाते हैं। टेबल उसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन में बनाए थे, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, ये x है, ये y है, ठीक है। अगर हम x की जगह पर 0 रख दें, यानी यहाँ x की जगह पर 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। इसके बाद में देखिए, अगर y की जगह पर हम 0 रख दें, ठीक है, कहाँ रख दें, y की जगह पर 0, तो अगर y की जगह पर हम 0 रख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 6/2 यानी 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3। क्लियर, समझ में आ रहा। अब जब इतना हो गया तो हम करेंगे क्या, इसका कर देंगे प्लॉटिंग। पहले प्लॉटिंग करते हैं, ध्यान से देखें, ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस, ये ओरिजिन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें प्लॉटिंग करनी है वो किनकी करनी है, 0,6 और 3,0, ठीक है। तो 0,6 पहले, मतलब ये है, ये वाला ऑर्डिनेट रहेगा, यानी y एक्सेस पर रहेगा। यहाँ तो x एक्सेस वाला 0 है, तो y एक्सेस पर हम लोग 6 बना देते हैं, कट 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x एक्सेस पर तो 3 है मैक्सिमम, यहाँ 0 था, ये 3 है, मैक्सिमम 3 है, तो 3 कट लगा दीजिए, 1 2 3, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 0,3 यानी 0,6, तो 6 ये y एक्सिस पर यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0,6। और इसके बाद में दूसरा है 3,0, तो 3 x एक्सिस के लिए जाएगा, तो 3 यहाँ हो जाएगा, और 0 है, y एक्सिस 0 है, तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3,0। बहुत ध्यान से देखें। अब देखिए हम कहाँ पर आ जाएंगे, अब हम आएंगे अपनी इनइक्वालिटी पर। इनइक्वालिटी हमारी क्या थी, इनइक्वालिटी थी 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, ठीक है। हमने आपसे कहा था कि हमेशा जो चेक करेंगे, जो तो ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हीं से चेक करेंगे। तो यहाँ करेंगे टेक अ पॉइंट, कौन सा, 0,0, ठीक है। तो कर देंगे, तो x और y की जगह 0 रखते हैं, 2 × 0 प्लस क्या हो जाएगा, y की जगह 0 रख देंगे, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो देखो 2 × 0 का मतलब 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। आप ये बताइए, क्या कभी ऐसे हो सकता है कि 0 6 के इक्वल हो या ग्रेटर देन हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता ना। तो जब नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि ये फॉल्स है। कैसे, ये फॉल्स है, तो लिखेंगे इट इज फॉल्स, ठीक है। फॉल्स है मतलब ये है कि 0,0 को फॉलो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है, 0,0 को फॉलो नहीं कर रहा है। तो 0,0 को फॉलो जब नहीं करेगा तो आगे इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी, बोलिए, 0,0 को जब फॉलो नहीं करेगा तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे इट इज फॉल्स, और जब फॉल्स है तो आगे स्टेटमेंट लिखेंगे देन द शेडेड रीजन अपोजिट टू द ओरिजिन, देन शेडेड रीजन अपोजिट टू द ओरिजिन। तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो कंडीशन है, ये यहाँ पर, तो ये फॉल्स है, इसलिए
जो शेडेड रीजन है वो कहाँ, ऑरिजिन ये है, ऑरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। दूसरी चीज यहाँ इक्वल टू लगा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहां ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू होता है वहां पर हम क्या करते हैं, ये जो ग्राफ वाली लाइन है इसको डार्क कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन ये कहा है कि शेडेड रीजन जो है वो क्या है, ऑरिजिन के अपोजिट साइड में होगा। यानी इस तरह से आप चाहें तो इसको शेड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे शेड कर सकते हैं या एरो बना दें, बात वही है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ कंसीडर क्या कर लेंगे, कंसीडर क्या हो जाएगा, कंसीडर लीनियर in equation 3x + 4y = 12। ठीक है, अब टेबल बना लीजिए जैसे हम लोग बनाते हैं, वही काम करना ही है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले x को 0 कर देते हैं। x को अगर हम 0 कर देंगे तो क्या बचेगा, 4y = 12 हो जाएगा ना। तो y = 12/4। ठीक है, तो 4 से 12 को अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, y की जगह 0 रख दीजिए तो y ऐसे खत्म हो जाएगी ना, बचेगा क्या, 3x = 12 है ना। तो x = 12/3, 3 4 जा 12, यानी अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब बढ़ेंगे आगे और इनकी करेंगे प्लॉटिंग, यानी ये हो जाएगा 0,3 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 4,0। क्लियर, तो चलें इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन जब हो जाएगा तो यहाँ पर देखें ये x एक्सिस की डिस्टेंस जो है वो तो 0 है, y एक्सिस की कितनी है 3, तो 3 कट लगा लेते हैं क्योंकि उससे बड़ी कोई नंबर ही नहीं है। और तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0,3। ठीक, यहाँ पर देखिए 4,0, मतलब ये x एक्सिस पर यानी इस एक्सिस पर ये डिस्टेंस चली जाएगी। तो कितना है 4, तो यहाँ 4 कट लगाए 1 2 3 और 4। ठीक है, क्लियर, तो 4,0, तो 4 यहाँ तक हो जाएगा x पर, फिर 0 है, 0 का मतलब है कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 4,0। ठीक, अब यहाँ पर ये देखना है कि ये डॉट डॉट वाली लाइन आएगी या डार्क लाइन आएगी। उसके लिए हम चलेंगे इनइक्वालिटी पर। किस पर चलेंगे, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी क्या है, 3x + 4y लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट कौन से ले लेंगे, टेक अ पॉइंट, ऑरिजिन वाले पॉइंट ही हमेशा लेते हैं 0,0। तो x और y की जगह पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, तो हो जाएगा 3 × 0 + 4 × 0 लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 लेस देन और इक्वल टू 12 हो जाएगा ना। आगे जब हम देखेंगे, ध्यान से देखें, आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 12। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन होगी क्या, यहाँ पर कंडीशन ये है कि 0 जो है वो 12 से कम है या इक्वल है। तो इतना तो क्लियर है कि 0 12 तो नहीं है, लेकिन 0 12 से कम है, तो ये सही है। तो इसका मतलब है ये ट्रू है। क्या है, ट्रू। यहाँ लिखेंगे विच इज ट्रू। क्या हो जाएगा, विच इज ट्रू। ठीक है, अब जब ट्रू हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो शेडेड रीजन है वो क्या हो जाएगा,
यहाँ लिखेंगे सो शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन will be towards the origin, will be towards the origin। मतलब ये है कि जब ये ट्रू है तो ऐसी कंडीशन में जो शेडेड रीजन होगा वो टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा। क्लियर, शेडेड रीजन जो है वो कैसे होगा, टुवर्ड्स ऑरिजिन, ठीक है। इसके बाद में जब टुवर्ड्स ऑरिजिन तो हो गया, टुवर्ड्स ऑरिजिन का मतलब क्या है, पहली चीज तो ये ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू लगा है, तो आपकी जो लाइन होगी वो कैसी होगी, डार्क, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, कहा है कि जो शेडेड रीजन यानी एरो वाला जो आएगा पार्ट वो किधर होगा, टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ऑरिजिन है ये यानी ऑरिजिन की तरफ होगा ऐसे, ठीक है, किधर होगा, ऑरिजिन की तरफ, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऑप्शन को भी प्रेस कर लें, जैसे ही वीडियो डालें आपको तुरंत वीडियो मिल जाए और आप उसका फ़ायदा ले सकें। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है y + 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन मिला है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप सोचें ये क्या हो गया, है ना। आपको सीधे सीधे क्या करना है, 2x को लेफ्ट में लाना है और 8 को ले जाना है राइट में, तो y - 2x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू उसी तरह से रहेगा, 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ हम ड्रॉ किससे करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंसीडर लीनियर इन इक्वेशन, क्या हो जाएगा, y - 2x = -8, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे टेबल बना लीजिए, x हो जाएगा y, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम x की जगह पर 0 रख दें, क्या रख दें, x की जगह पर 0 अगर हम रख दें तो इतना खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, y = -8, यानी x की जगह 0 रखने पर y की वैल्यू -8 आएगी। और अगर कहीं y की जगह पर हम 0 रख दें तो क्या आएगा, -2x = -8, ठीक है। तो x = हो जाएगा -8/-2, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, 2 4 जा 8, यानी अगर y की वैल्यू हम 0 रख दें तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी ना। तो आपको जो करना है प्लॉटिंग, उनको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को लिख लेते हैं, 0, -8 और क्या हो जाएगा 4, 0। चलिए अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर -8y की वैल्यू दी है, तो थोड़ा सा जो ग्राफ है उसके लिए नीचे का स्पेस थोड़ा सा रखेंगे, क्योंकि नीचे ही जा रहा है, ठीक है। इसको y कर देंगे और ये हो जाएगा x एक्सिस, ठीक है, ये y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए -8 है तो ओरिजिन से चलेंगे तो माइनस नीचे चलेंगे और ये y एक्सिस पर नीचे चलेंगे ओरिजिन से तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो जाएगा, यानी ये पॉइंट आ जाएगा 0, -8 हो जाएगा ना। इसके बाद में यहाँ देखेंगे x की कंडीशन क्या है, 4 तक ही जाएगा, 4 तक लगा लेंगे 1 2 3 और 4, तो ये आपका हो जाएगा 4, 0। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अभी रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि लाइन का तो पता चले कि डार्क है या डॉट डॉट में है, तो चलिए उसके लिए चलते हैं इनइक्वालिटी जो हमारी है। तो इनइक्वालिटी क्या है, y - 2x और ग्रेटर देन और इक्वल टू
-8 होगा ना। अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व, तो सॉल्व करने पर होगा क्या, हम यहाँ रखेंगे कौन से पॉइंट लेंगे, टेक अ पॉइंट 0,0, ठीक। 0,0 लेने पर कंडीशन क्या बनेगी, जरा देख लें। बनेगी ये कि x और y की जगह रख देंगे 0, यानी 0 - 2 × 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये बताइए कि -8 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो देखिए माइनस में जितना नंबर बड़ा होता जाएगा वो 0 से उतना ही छोटा होता जाएगा, है ना। कि -8 है तो इसमें 0 बड़ा है, और यहाँ भी लिखा है ग्रेटर, इसका मतलब है जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू। और देखो हमने एक चीज और बताई थी, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, जहां ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू दिया है वहां पर आपकी लाइन कैसी होगी, डार्क, ठीक है। और जहां पर केवल ग्रेटर देन या लेस देन दिया होगा वहां पर डॉटेड होगी, याद रखिएगा, है। अब ये जब ट्रू है, तो जब ट्रू है तो आपको पता है कि जो इसका सोल्यूशन होगा वो किधर, यानी ग्राफ जो सेंटर रीजन होगा वो किधर होगा, ऑरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि ऑरिजिन को ये फॉलो कर रहा है। तो ये आपकी कंडीशन हो जाएगी ऐसे, ठीक है ना। आप लोग अगर चाहें, क्योंकि कहेंगे सेंटर लिखवाते हैं लेकिन एरो लगा देते हैं, आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे अपना कर देंगे, शेडेड क्या दिक्कत है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, इट इज ट्रू। और इसके बाद में जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हम लोग लिख लेते हैं, या आप लोग चाहें तो खुद लिख सकते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिए हैं कि लास्ट में स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, लिखेंगे। सो सेंटर रीजन यहाँ लिख देते हैं, आप लोग नीचे ही लीजिएगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। और तो यहाँ लिखेंगे, नीचे देखिए यहाँ लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, तो सो क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन, है ना। क्या हो जाएगा, शेडेड रीजन will be towards origin, will be towards the origin, ठीक है, मतलब ओरिजिन की तरफ ही होगा। तो आपको एकदम क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग बहुत ध्यान से समझे। मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ, फिर एक बार रिपीट कर दूँ जो हमने अंत में कहा था। अगर आपकी इनइक्वालिटी में लेस देन या ग्रेटर देन का ही केवल साइन लगा है, तो आप इस ग्राफ की जो लाइन ये मिलाते हैं इसको डॉट डॉट करके मिलाएं, और अगर लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है तो लाइन को डार्क कर दें, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें, अगर आपकी इनइक्वालिटी जो 0,0 है उसको अगर फॉलो करेगी, यानी उसके लिए ट्रू होगी, तो उसके लिए आपका ग्राफ जो होगा वो टुवर्ड्स ऑरिजिन होगा। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगी तो यानी फॉल्स होगा, तो फिर क्या होगा, फिर एवर द लाइन हो जाएगा और अपोजिट द ऑरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, चलिए ठीक है।